दोस्तों, आज की कहानी है बहु इंसान तन से नहीं मन से बुढ़ा होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मीना की बहू उसके कमरे में साई लेकर आई। मम्मी, आपकी साई। मीना ने साई देते हुए पूछा। अनुराग आ गया। हाँ, अभी आए, फ्रेश हो रहे। शिल्पा ने पूछा, आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, मीना ने कहा। तो शिल्पा ड्राइंग रूम में आकर अनुराग के साथ बैठकर चाय पीने लगी। अनुराग ने शिल्पा को बताया, परसों विमला आंटी आ रही, उनका फोन आया था, जाकर मम्मी को बताता खुश हो जाएगी। शिल्पा जानती थी कि विमला आंटी और मम्मी का साथ बहुत पुराना है। दोनों गोरखपुर में एक ही स्कूल में अध्यापिका रही हैं। मीना तो 1 साल पहले रिटायर हो गई थी। विमला आंटी के रिटायरमेंट में अभी 2 साल बचे। शिल्पा विमला से कई बार गोरखपुर में मिली थी। मीना रिटायरमेंट के बाद बहू बेटे के साथ बेंगलोर में रहने लगी। अनुराग के साथ शिल्पा भी मीना के कमरे में आ गई। अनुराग ने माँ को बताया कि परसों विमला आंटी कुछ काम से बेंगलोर आ रही, हमारे यहाँ भी 2-3 दिन रह कर जाएगी। मीना ये जानकर बहुत खुश होगी। बोली, कहीं मीनों से गोरखपुर चक्कर नहीं लगा? चलो, अब विमला आ रही है तो मिलना हो जाएगा। गोरखपुर तो समझो छूट ही गया। अनुराग ने कहा, क्यों माँ, यहाँ खुश नहीं हो गया? फिर शिल्पा की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा ठीक से नहीं कर रही है क्या? मीना ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं तो पूरा दिन आराम कर करके थक जाती हूँ। शिल्पा तो मुझे कुछ करनी नहीं देती। थोड़ी देर उधर उधर की बातें करके दोनों अपने रूम में आ गए। उनकी बेटी खुशी भी तब तक स्कूल में आ गई। शिल्पा ने उसे भी बताया कि दादी की बेस्ट फ्रेंड आ रही हैं। विमला शाम की ट्रेन से आने वाली थी। अनुराग उन्हें लेने स्टेशन गया था। मीना अपने कमरे में बैठी विमला के आने का इंतजार कर रही थी। विमला को देख मीना इतनी खुश हुई कि उसके आंखों में आंसू आ गए। विमला को लगा कि मीना बहू बेटे के साथ खुश नहीं है, लगता है बहू ख्याल नहीं रखती हैं। विमला और मीना बैठकर बातें करने लगी। शिल्पा ने चाय नाश्ता दिया और खाने की तैयारियों में जुट गई। विमला ने मीना से पूछा, तुम उदास लग रही हो, कोई बात है क्या? बहू ख्याल तो रखती या नहीं? तुम बहू बेटे के साथ खुश नहीं लग रही हो। मीना ने नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं तो आराम करके थक जाती हूँ, बहू मुझे कोई काम नहीं करने देती है। फिर खाना खाने के बाद विमला ने मीना से कहा, चलो बाहर टहलते। थोड़ी देर पर मीना ने मना कर दिया। बोली, नहीं, चलो कमरे में बैठ के बातें करेंगे। विमला ये सुन सोच गई कि मीना तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसे तो खाने के बाद टहलना पसंद था। विमला ने देखा जिस मीना को हर वक्त खुश ना कुछ काम करते रहने की आदत थी, वो मीना सुबह सब अपने कमरे में बैठे टीवी देखती रहती। अगले दिन सुबह विमला ने शिल्पा से कहा, बहू चलो थोड़ी देर गार्डन में बैठते, मुझे कुछ बात करनी है। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने वाली अब अपने कमरे में सुबह सब टीवी देखती रहती हैं। अनुराग के पिता की मृत्यु के बाद मीना ने हमेशा घर बार की हर जिम्मेदारी संभाली है। मुझे तो लगता है किसी न किसी काम में व्यस्त रहने के कारण वो खुश और तंदुरुस्त थी। तुम धीरे धीरे उस पर फिर से थोड़ी बहुत काम की जिम्मेदारी डालो, जिससे उसे लगे कि तुम्हें उसके साथ की उसकी मदद की जरूरत है। शिल्पा इंसान तन से नहीं मन से बुढ़ा होता है। जब तक उसके मन में काम करने की उमंग है, उसे कुछ ना कुछ करते रहने दो। तुमने अपने आप आराम कीजिए कहकर उसे एक कमरे में बिठा दिया। विमला ने कहा, बहू तुमने गोरखपुर में मीना को देखा था ना, हर समय कुछ न कुछ काम, इधर से उधर जाना, टहलना, घूमना, कितनी सुस्ती थी उसमें। मैं ठीक कह रही हूँ ना?
शिल्पा ने कहा, हाँ आंटी आप बिल्कुल सही करी, मैं आपकी बातें समझ गई। अब आप देखना अगली बार मिलने पर मम्मी आपको कितनी सुस्त दुरुस्त देखेगी। विमला गोरखपुर वापस चली गई। शिल्पा मीना के कमरे में जाकर उन्हीं के बेड पर लेट गई। मीना टीवी देख रही थी, वे सो गई। क्या हुआ बेटा? मम्मी बहुत थक गई हूँ, कमर में भी दर्द है। दबा दूं बेटा? नहीं मम्मी, अभी तो मार्केट से कुछ जरूरी सामान भी लाना है। मीना ने पल भर शिल्पा को देखकर कुछ सोचा, फिर कहा, मैं दूं बेटा? आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं, परेशानी किस बात की? तुम लिस्ट बना दो, मैं अभी कपड़े बदल कर बाजार से सारा सामान ले आती हूँ। मीना ने शिल्पा से लिस्ट ली और पर्स संभाल कर उत्साह और जोश के साथ बाहर निकल गई। नूरा गए तो शिल्पा ने विमला आंटी से हुई बातचीत के बारे में बताया। उसे भी विमला आंटी की बात समझ में आ गई। उसे भी अपनी मम्मी को हमेशा सुस्त दुरुस्त देखना था। 1 घंटे बाद मीना लौटी। उनके चेहरे पे ताजगी थी, थकान का कहीं नामो निशान नहीं था। मुस्कुराते हुए बोली, आज बहुत दिनों बाद खरीदारी देख लो, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। शिल्पा सामान संभालने लगी तो मीना ने पूछा, तुम्हारा दर्द कैसा है? इतनी से अनुराग ने कहा, शिल्पा आज खाने में क्या बनाओगी? अभी सोचा नहीं। अनुराग ने कहा, मम्मी आज आप अपने हाथ का रसदार सब्जी खिलाओ, बहुत दिन हो गए। मीना चमक उठी, अरे अभी बनाती हो, पहले क्यों नहीं कहा? मम्मी अभी आप बाजार से आइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बना दीजिएगा। मीना ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, अरे आराम कैसा, मैंने किया ही किया है। अनुराग ने शिल्पा की ओर देखा। मीना को पहले की तरह उत्साहित भरा देख दोनों का मन हल्का हो गया। वे हैरान भी थे और खुश भी कि सुस्त रहने वाली माँ कितने उत्साह से किचन की तरफ जा रही थी। शिल्पा सोच रही थी कि आंटी ने ठीक कहा था, जब तक मम्मी स्वयं को थका हुआ महसूस ना करे, उन्हें थका हुआ महसूस नहीं करवाना चाहिए, जबरदस्ती आराम नहीं करवाना चाहिए था। अच्छा तो यही कि मम्मी अपनी रुचि का काम करने का अपने आप को व्यस्त और खुश रखी और जीवन को उत्साह से जी।